Students, today we will continue with the one chapter of your English textbook, that is एंडरसन्स एंड लायन. तो इसके पैराग्राफ में पढ़ूंगा और उसके बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ वो क्वेश्चन आंसर लिखना है और वर्ड मीनिंग भी प्रिपेयर करना है. ठीक है, चलो फिर फर्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए काइंड जेंटल एंड कर्टियस मैन कॉल्ड एंडरसन्स. बहुत पहले एक दयालु और एक ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम था एंडरसन्स. बट ही हैड वेरी क्रूअल मास्टर. लेकिन उसका बॉस जो था बहुत खतरनाक था. इन दोज डेज किंग्स नॉबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स. उस टाइम पे राजा और बड़े बड़े जो अमीर लोग थे उन लोग गरीब लोगों को एक गुलाम की तरह यूज़ करते थे, एज स्लेव्स की तरह यूज़ करते थे. स्लेव्स मतलब गुलाम. हाँ, तो बड़े बड़े लोग जो थे गुलाम की तरह यूज़ करते थे. एंडरसल्स वॉज अ स्लेव. एंडरसल भी गुलाम था. स्लेव्स वे आर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर. गुलामों को हमेशा अपने बॉस के लिए काम करना पड़ता था. दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर टोल्ड देम. उनको सब कुछ करना पड़ता जो उनका मास्टर उनको बोलता था. दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स. उनको कोई फ्रीडम नहीं था, कोई अधिकार नहीं था. इवन वैन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लिव हिम. अगर उन लोग अपने मास्टर से दुखी भी, अपने बॉस से दुखी भी हैं तो भी वो उनको छोड़ नहीं सकते. दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर. उन लोग कानून से बंधे हुए थे कि अपने बॉस का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का. हाउ एवर विग्ड ही माइड बी. भले से वो कमज़ोर रहेगा लेकिन उसको काम करना पड़ेगा. इज़ दिस क्लियर? इज़ दिस क्लियर? ध्यान दे दो, पूरा स्टोरी समझ लो. बहुत टाइम पहले एक जेंटलमैन था, कर्टियस, एक ईमानदार आदमी था जिसका नाम था एंडरसल्स. वो अपने उसका मास्टर, लेकिन उसका जो बॉस था बहुत गुस्से वाला था, बहुत निर्दयी था. उस टाइम पे जो राजा लोग थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन लोग क्या करते थे, गरीब लोगों से गुलामी करवाते थे. एंडरसन्स भी एक गुलाम था. गुलामों को अपने मास्टर के लिए काम करने के लिए फोर्स किया जाता था. मास्टर जो भी बोलता था, बॉस जो भी बोलता था, उनको करना पड़ता था. राइट. वो एक कानून से बंधे हुए थे, उनको अपने मास्टर को फॉलो करना था. नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ. एंडरसन डिड नॉट लाइक हर्टलेस विग्ड मास्टर. एंडरसन्स को निर्दयी और निर्दयी राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसको कोई दिल नहीं था, निर्दयी था वो. उसको कोई भी मतलब एंडरसन्स को राजा पसंद नहीं था. विग्ड, दुष्ट राजा पसंद नहीं था. हार्डलेस और दुष्ट राजा पसंद नहीं था. हिज मास्टर स्ट्रैव हिज स्लैव्स एंड ऑफ्टन विप्ड देम. उसका मास्टर हमेशा स्ट्रैव करता था, स्लैव्स को हमेशा ये करता था, इंसल्ट करता था और हमेशा विप्ड करता था. राइट. विप्ड मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय विप्ड? विप मतलब होता है उनको चाबुक से मारा जाना. ठीक है. हिज मास्टर स्ट्रैव हिज स्लैव्स. वो हमेशा अपने जो उनका बॉस था वो हमेशा गुलामों को भूखा रखता था और ऑफ्टन विप्ड देम, उनको हमेशा चाबुक से मारता था, रस्सियों से, बड़े मोटे मोटे रस्सियों से मारता था. एंडरसन्स फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर. एंडरसन्स क्या सोचा है कि मरना तो इससे बहुत अच्छा होगा, इस बॉस का सेवा करने से अच्छा मर जाना अच्छा होगा. ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी. वो हमेशा अच्छे अवसर को ढूंढते रहता था. एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही स्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ हिज क्रूअल मास्टर. जैसे उसको चांस मिला वो क्या हुआ, भाग गया. ही स्केप फ्रॉम क्लचेज मतलब जो उसका बॉस था, उसके बॉस के गुलामी से वो दूर भाग गया. इज़ दिस क्लियर? तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है एंडरसल्स को हार्टलेस और वीक मास्टर पसंद नहीं था. उसको उसका बॉस पसंद नहीं था. उसका मास्टर हमेशा उसको भूखा रखता था और हमेशा मारते रहता था. एंडरसन्स ने फील किया कि मर जाना इस मास्टर की सेवा करने से बहुत अच्छा है. एंडरसन्स हमेशा अच्छे अपॉर्चुनिटी को, अच्छे अवसर को ढूंढते रहता था, चांस को ढूंढते रहता था और जैसे ही चांस मिला वो अपने बॉस के चंगुल से भाग गया. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ ऑल्दो एंडरसन्स हैड दस रन अवे ही वॉज नॉट कॉवर्ड. ऑल्दो एंडरसन्स भाग तो गया था लेकिन वो डरपोक नहीं था, कॉवर्ड नहीं था, डरपोक नहीं था. ही टुक शेल्टर इन फॉरेस्ट. उसने जंगल में जगह ली, जगह देख के रहने लगा. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रॉम द फॉरेस्ट. वो कभी भी किसी जंगली जानवर से डरा नहीं. ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड. उसने ये इसके बारे में भी चिंता नहीं की कि उसके हेड पे कोई छत, उसके घर पे, उसके सर पे कोई छत नहीं है. ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज बर्ड टू गो वेन एवर ही विस्ड, वेर एवर इज विस्ड. वो बहुत खुश था कि वो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी रह सकता था. तो थर्ड पैराग्राफ क्लियर हो गया. इस पैराग्राफ में लिखा है
ऑल दो एंडरसल्स रन अवे, एंडरसल भाग गया था लेकिन ही वॉज नॉट काउवर्ड, लेकिन वो डरपोक नहीं था. ही टूक शेल्टर इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में उसने जगह ले लिया. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रॉम द फॉरेस्ट, वो उसने जंगली जानवर की से भी डरा नहीं. ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ फॉर हिज हेड, उसके सर पर छत नहीं है उसके लिए भी उसने कोई टेंशन नहीं लिया. ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री बर्ड टू गो वेर एवर ही विश्ड, बहुत खुश था, वो जहाँ कहीं भी जा सकता था अपनी इच्छा के हिसाब से. नेक्स्ट, वन डे एज ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जैसे वो जंगल में घूम रहा था एक दिन, ही रोड ही सॉरी पॉइंट नीचे. वन डे एज वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जैसे वो जंगल में घूम रहा था, ही सडनली कम फेस टू फेस विद लायन, लायन के सामने आ गया. वो जैसे अचानक वो जंगल में घूम रहा था, एक लायन के सामने आ गया. हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, उसका पहला रिएक्शन था कि पीछे मुड़ के भागने की कोशिश कर रहा था. फ्ली मतलब रन अवे, यहाँ लिखा हुआ है. बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, लेकिन उसने क्या देखा कि लायन ने उसको देख के मुड़ा भी नहीं. इन नाइदर ग्रोवल्ड, वो चिल्लाया भी नहीं, नॉर रोड, दहाड़ा भी नहीं. इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन. जो लायन था उसको बहुत पिटियसली देख रहा था. पिटियसली मतलब बहुत दया की भावना से देख रहा था, क्योंकि वो लायन खुद दर्द में था, उसको बहुत दर्द हो रहा था. ठीक है, वापस मैं रिपीट करता हूँ. देखो, एक बार लायन जो है जंगल में घूम रहा था, तभी उसको एक लायन एक बार एंडरसल्स जंगल में घूम रहा था, तभी वो एक लायन के सामने आ गया. एंडरसल्स का पहला रिएक्शन यही था कि वो पीछे मुड़ के भागना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि लायन हैड नॉट मूव, लायन भी मुड़ा नहीं, लायन भी घुमा नहीं यहाँ वहाँ. इट नाइदर ग्रोल्ड, ना उसने गुर्राया, राइट, और ना उसने रोर किया, दहाड़ा भी नहीं. इनफैक्ट इट लुक्ड एट हिम पीसफुल, मतलब वो दया की भावना से देख रहा था, क्योंकि वो खुद पेन में था, वो दर्द में था. आगे, एंडरसन पॉज, देन ही मूव्ड वेरी कॉजियसली टूवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप. एंडरसन पॉज हुआ, रुक गया, और उसने धीरे धीरे लायन के पास जाना चालू किया. लायन मॉन्ड एंड विम्पर्ड, प्लीज़ हेल्प मी. लायन जो है एकदम दर्द भरा आवाज़ निकाल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहा होगा प्लीज़ हेल्प मी, वो हेल्प करने की मदद मांग रहा था, हेल्प करने के लिए मदद मांग रहा था. इट आई सीम्स टू से, उसकी आंखें ऐसे बोल रही थी कि मेरी मदद करो. राइट, इन दिस पैराग्राफ एंडरसल्स रुक गया, फिर धीरे धीरे वो शेर के पास गया, लायन के पास जाने लगा. लायन एकदम दर्द से देख रहा था, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि उसको मदद की ज़रूरत है. When Anderson drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जैसे ही एंडरसस नज़दीक गया, लायन ने अपना सर नीचे किया और अपने पंजे को चाटने लगा. Then Anderson saw that lion's paw was wounded, sore and swollen. तभी एंडरसन ने देखा कि उसके पैरों पर घाव लगा हुआ है, उसका पैर सूजा हुआ है. राइट, तो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, एंडरसन जैसे ही नज़दीक गया, लायन ने क्या किया, अपना सर नीचे करके अपने पैर को चाटने लगा, पंजे को चाटने लगा. देन एंडरसन ने क्या देखा कि लायन का जो पंजा है घाव लगा हुआ है और स्वेलन और बहुत सूजा हुआ है. राइट, ऑन द क्लोजर लुक, जैसे ही नज़दीक गया, एंडरसन नोटिस दैट बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड वन ऑफ हिज लायंस टोज. एंडरसन ने देखा कि एक बड़ा सा कांटा उसके टोज पे, पैरों के उंगलियों पे लगा हुआ है. सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंडरसन. एंडरसन ने सोचा कि यही उसके दर्द का कारण है. ठीक है, जैसे ही नज़दीक गया एंडरसन नोटिस किया कि बहुत बड़ा कांटा उसके लायन के पैर पे लगा हुआ है. सो दिस इज़ द कॉज ऑफ लायंस डिस्ट्रेस, लायन के दुख का यही कारण है, ऐसा एंडरसन ने सोचा. आगे, समोनिंग अप ऑल द करेज, पूरा साहस जुटाने के बाद एंडरसन स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ. एंडरसन ने क्या किया, धीरे से अपना हाथ जो है उसके पंजे के पास लेके गया. ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ़ इट टच इट्स स्वेलन पॉ. एंडरसन डर गया था कि लायन उसके ऊपर अटैक न कर दे अगर मैंने उसके पंजे को हाथ लगाया तो. बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन लायन ने उसके अच्छी विचार को समझ लिया था. तो लास्ट पैराग्राफ में क्या समझा, समोनिंग ऑफ ऑल द करेज, मतलब पूरा अपना हिम्मत जुटाने के बाद एंडरसन ने स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ. एंडरसन ने अपना हाथ पंजे के पास बढ़ाया. ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ़ इट टच्ड इट्स स्वॉलन पॉ. एंडरसन को डर लग रहा था कि कहीं शेर उसके ऊपर हमला न कर दे. बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन लायन ने एंडरसन के अच्छे विचार को समझ गया था. ठीक है, तो अभी आप लोगों को करना क्या है, इसमें वर्ड मीनिंग दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. कर्टियस मतलब पोलाइट होता है, बाउंड बाय लॉ मतलब स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉज,
क्लचेस मतलब टाइट होल्ड होता है, कवर्ड मतलब वन हु गेट्स इजीली अफ्रेड, डरपोक, फ्ली मतलब रन अवे, स्केप, ठीक है। और उसके बाद नीचे है पीटियसली मतलब होता है इन अ पीटियस मैनर, कॉजियसली मतलब वेरी वेरी केयरफुली, मॉर्न मतलब होता है मेड पेनफुल साउंड, विम्पर्ड मतलब क्राइड पेनफुली, डिस्ट्रेस मतलब ग्रेट ट्रबल, बहुत तकलीफ में, समोनिंग मतलब ट्राइंग टू बी ब्रेव, इंटेंशन मतलब पर्पस, ठीक है। क्वेश्चंस दिए है, हाउ वेयर द स्लेव्स ट्रीटेड एट द टाइम, गुलामों को उस टाइम पे कैसे ट्रीट किया जाता, कैसा व्यवहार किया जाता था, राइट। तो उनको फ्रीडम नहीं था, राइट्स नहीं था, ये सब लिखना है। यहाँ पे आंसर है, दे हैड नो फ्रीडम, दे हैड नो राइट्स, इवन दे वर अनहैप्पी विद देयर मास्टर, दे कुड लिव देम, दे कुड नॉट लिव देम, ठीक है। वेयर डिड द एंडर्स सीक शेल्टर आफ्टर हिज एस्केप, उसने शेल्टर कहाँ लिया, इन फॉरेस्ट, जंगल में जाकर उन्होंने शेल्टर लिया, ठीक है। इसका आंसर भी ढूंढना है। व्हाट डिड द लायन सीम टू टेल एंडरसस, एंडरसस क्या बोलना चाहता था, बताओ एंडरसस क्या बोलना चाहता था। देखो इसका आंसर यहाँ पे, लैंड मॉन्ड एंड विम्पर्ड प्लीज हेल्प मी, आई सीम टू से, उसकी आंखें बोल रही थी कि वो हेल्प चाहिए था, उसको क्या चाहिए था, हेल्प चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द लायन इन पेन, लायन पेन में क्यों था, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज बिग थॉर्न, यहाँ पे बिकॉज बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड वन ऑफ द लायंस टोज, राइट, ये इसका आंसर है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाउ वर द स्लेव्स ट्रीटेड एट दैट टाइम, दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स, इवन दे वेर अनहैप्पी they with their master, they could not leave him. Where did the Anderson seek shelter after his escape, after his escape he seeks shelter in forest. What did the lion seem to tell Anderson, please help them, like that sentence he lion want to say. Why was the lion in pain, lion is pain because the answer is where, just I searched now, that big thorn had pierced one of the lion's toes, that's why lion was in pain, okay. Then prepare, write the answer, question answer, write the word meaning, take the screenshot of this, and down page also take the screenshot of this also, take the screenshot of this page also, okay. If any doubt is there, please ask. Thank you, have a great day.